Hi everyone, welcome back to my channel Angshuman Sinha Mathematics. Viewers, we are doing CBSE. As you can see, CBSE class 10th CBSE class 10th geometry, CBSE class 10th geometry, and we are following the NCERT math book. In our previous video, इसके पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 10 तक, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज हम लोग एक्सरसाइज है 10.2, हम लोग का एक्सरसाइज है 10.2, एक्सरसाइज 10.2 और हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में इसके लिए हम लोग को एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या है वो फिगर? फर्स्ट हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये सर्कल हो गया। अब इसका ऊपर हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे और एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। दिस विल बी लुक लाइक दिस, देन यहाँ से ये आएगा। उसके बाद एक्चुअली द फिगर इज नॉट परफेक्ट, सो actually the figure is not perfect. First I am drawing a parallelogram over here, next I am drawing a circle. Next I am drawing the circle. ठीक है, अब हम इसको नाम दे रहे हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल इज O. नेक्स्ट दिस इज B, A, C, दिस इज D। और ये कौन सा पॉइंट में टच कर रहा है? S पॉइंट में, ये P पॉइंट में, ये Q पॉइंट में, और ये टच कर रहा है R पॉइंट में। ठीक है, ये चारों पॉइंट मेरा R दे दिया है और ये एक सर्कल है। अब यहां से हम लोग अगर देखेंगे इस फिगर से, तो हम लोग यहां पर लिख रहे हैं कि फ्रॉम द अबव फिगर, ये क्या है? एक आउटसाइड पॉइंट है। इससे हम लोग इस सर्कल में टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? डी आर इज इक्वल टू डी एस। फर्स्ट डी आर इज इक्वल टू डी एस। सेकेंड बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। थर्ड सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। और फोर्थ AP इज इक्वल टू AS। AP इज इक्वल टू AS। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर मेरा एक सर्कल है, वो आप लोग, मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो आप लोग जानते हैं, ये कह रहा हूँ। तो ये सब आ गया। अब एडिंग ऑल दिस मीन्स एडिंग द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर
एडिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, एडिंग LHS एंड RHS, क्या मिल रहा है? DR प्लस BP प्लस CR प्लस AP दैट इक्वल टू DS प्लस BQ प्लस CQ प्लस AS। ठीक है, ये मिल गया। अब हमको इसको रीअरेंज करना है। रीअरेंजिंग, बाय रीअरेंजिंग हम लोग क्या मिल रहा है? BP प्लस AP, BP के साथ AP अरेंज किए, BP प्लस AP, ठीक है। उसके बाद DR प्लस CR, DR के साथ CR, ठीक है। दैट्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? CQ प्लस BQ प्लस DS प्लस AS। मतलब ये दोनों इसके ये BP प्लस AP, BP प्लस AP मीन्स AB, इसको हम लिख सकते हैं AB प्लस DR प्लस CR, DR प्लस CR इसको हम लिख सकते हैं CD। दैट्स इक्वल्स टू CQ प्लस BQ, CQ प्लस BQ इसको हम लिख सकते हैं BC प्लस DS प्लस AS, DS प्लस AS इसको हम लिख सकते हैं AD, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम यहां पर दिया हुआ है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, हम लोग यहां पर लिख रहे हैं ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD क्या है? पैरेललोग्राम। तो ऑब्वियसली AB इज इक्वल टू CD है और BC इज इक्वल टू AD है। AB इज इक्वल टू CD और BC इक्वल टू AD। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस AB, क्योंकि AB का वैल्यू CD है, तो यहां पर AB प्लस AB और BC इज इक्वल टू AD, तो यहां पर लिख सकते हैं BC प्लस BC। अब AB मीन्स ट्वाइस AB, दैट्स इक्वल टू ट्वाइस BC। तो यहां से ये कट गया, AB इज इक्वल टू BC मीन्स दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड। तो हम लोग को मिल रहा है AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, ये मिल गया। मतलब एक पैरेललोग्राम था ABCD पैरेललोग्राम का, ABCD BCD ABCD parallelogram, in ABCD parallelogram all the sides are equal। अब एक पैरेललोग्राम का अगर ऑल साइड इक्वल होगा तो क्या आ जाएगा? वो एक रोम्बस होगा। तो हेंस ABCD इज ए रोम्बस। नेक्स्ट हम लोग को एक फिगर ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन 12 में क्या बोला है? ए ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D में D से ये BC डिवाइड हो रहा है, BD और DC में। अब यहां पर बोला है कि BD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और DC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, जैसे फिगर में 10.14 में दिया हुआ है। फाइंड द साइड्स AB एंड AC, हम लोग को AB साइड और AC साइड ढूंढना है। मतलब AB और AC साइड का वैल्यू निकालना है, ठीक है।
तो इसके लिए पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये मेरा सर्कल आ गया। ये मेरा सर्कल आ गया, ठीक है। अब ट्रायंगल मेरा दिया हुआ कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से ट्रायंगल दिया हुआ है। ये BC है, BC है, ये A है, ये O पॉइंट है, और ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D। दिस विल बी 8 सेंटीमीटर एंड दिस विल बी 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पर OD दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग, ये OD है, ठीक है। अब हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे। उसके बाद C से O के थ्रू, तो ये आ गया, ये मेरा आ गया OD परपेंडिकुलर, मीन्स AD परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। उसके बाद C से O के थ्रू हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये मेरा आ गया परपेंडिकुलर। उसके बाद B से O के थ्रू परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये आ गया मेरा परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका नाम दिए, ये D है, इसका नाम E, इसका नाम F। अब हम लोग को मालूम है कि टेंजेंट का लेंथ, ठीक है, वी नो दैट द लेंथ ऑफ एनी टू टेंजेंट्स व्हिच आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल। तो हम लोग क्या किए, ये 6 सेंटीमीटर है, दिस विल बी 6 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली सेम पॉइंट से ड्रॉ हो रहा है ये टेंजेंट और ये भी टेंजेंट। तो ये मेरा आ गया 6 सेंटीमीटर, दिस लेंथ will be 6 centimeter and this length will be 8 centimeter, ठीक है। और ये हम लोग ले लिए AF को X और AE को भी X, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिल रहा है, यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि CF इक्वल टू CD, CF इक्वल टू CD, दैट्स इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। BE इज इक्वल टू BD, दैट्स इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। और थर्ड में देख रहे हैं AE इज इक्वल टू AF, AE is equal to AF, that's equals to 1 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ AB ये क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल्स टू BE प्लस EA, BE प्लस EA, ये आ गया। तो BE का वैल्यू क्या आ गया, 8 प्लस EA मीन्स X, 8 प्लस 1 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद दिस इज द फर्स्ट वन। नेक्स्ट कम टू सेकेंड वन, सॉरी नॉट थर्ड, नेक्स्ट कम टू सेकेंड वन। सेकेंड वन में क्या आएगा, CA इक्वल्स टू
सी एफ प्लस ए एफ। सी एफ का वैल्यू क्या है 6, ए एफ का वैल्यू क्या है x सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट बी सी, थर्ड बी सी, बी सी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 8 प्लस 6 सेंटीमीटर मीन्स 14 सेंटीमीटर। अब 2s हम लोग को क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर। वी नो दैट s be the semi perimeter for a ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का और ट्राइंगल एबीसी हम लोग लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां से 2s इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। टोटल सर्कमफरेंस, इसका सर्कमफरेंस नहीं, टोटल पेरीमीटर ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। अब हम लोग वैल्यू बैठा रहे हैं 2s, ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 8 प्लस एक्स, ए सी का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 प्लस एक्स और बी सी का वैल्यू क्या आ जाएगा 14। तो 2s इक्वल टू दिस विल बी 28 प्लस 2x, s इक्वल टू 14 प्लस x। अब यहां पर हम लोग जानते हैं कि s अगर सेमी पेरीमीटर है तो और साइड ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी होगा तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा रूट ओवर ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, एस क्यू यूनिट। ठीक है, हम लोग वैल्यू बैठा दे रहे हैं, यहाँ से हम लोग यहाँ से लिख रहे हैं वैल्यू बैठा दे रहे हैं। ठीक है, तो एस का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर एस का वैल्यू है 14 प्लस एक्स। नेक्स्ट एस माइनस ए को हम लोग ए बी ले लिए, तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस विल बी 14 प्लस एक्स, एस माइनस ए माइनस 8 माइनस एक्स, उसके बाद 14 प्लस एक्स माइनस सी ए, ये इसको हम लोग बी मान के चल रहे हैं सी ए को, तो 14 माइनस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स, उसके बाद 14 प्लस एक्स माइनस और एक साइड है मेरा 14 सेंटीमीटर माइनस 14 एस क्यू सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां अगर हम लोग ये सॉल्व करेंगे, यहां से हम लोग यहां से लिख रहे हैं सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा मेरा रूट अंडर ऑफ 14 प्लस एक्स, this will be x will be cancel out, this will be 6 into x will be cancel out, this will be 8 into this will be 14 will be cancel out, this will be x, so that's equals to root over of 14 plus x इंटू 48x, ये आ गया स्क्वायर यूनिट। इसको हम लोग 1 नंबर इक्वेशन दे दिए। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या आ जाएगा, दैट्स इक्वल्स टू ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ, फ्रॉम फिगर हम लोग फिगर देख रहे हैं, ये आ गया मेरा फिगर, ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ AOF COD
AOF, मतलब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल का दुगना कर दिए, इस ट्रायंगल का दुगना कर दिए, और DOB इस ट्रायंगल का दुगना कर दिए। ठीक है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल सेम एरिया का होगा, ये दोनों ट्रायंगल सेम एरिया का होगा, और ये दोनों ट्रायंगल सेम एरिया का होगा। तो हम लोग इस ट्रायंगल को ले रहे हैं DOB को, उसके साथ COD को ले रहे हैं, इस ट्रायंगल को उसके साथ AOF को ले रहे हैं। ठीक है, इस दोनों को दुगना कर देना है, क्योंकि दोनों इक्वल इक्वल है, ये इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, और ये दोनों इक्वल है। तो एरिया ऑफ हम लिख रहे हैं ट्रायंगल AOF प्लस ट्रायंगल COD प्लस ट्रायंगल DOB। ठीक है, अब सो दैट्स इक्वल्स टू, इसको हम लोग क्या लिख सकेंगे, 2 इंटू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOF, दैट्स इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम लोग यूज करेंगे। AOF का एरिया देख लीजिए, AOF इसका बेस क्या है, AF है बेस, हाइट क्या है, OE है, OF है। ठीक है, हाफ इंटू सिमिलरली इस ट्रायंगल का एरिया भी निकालेंगे, CD इंटू OD। सिमिलरली इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, BD इंटू OD। ठीक है, तो हम लोग लिख रहे हैं हाफ इंटू OF इंटू AF प्लस हाफ इंटू CD इंटू OD प्लस हाफ इंटू BD इंटू OD लिख दिए। तो यहाँ से अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दे तो हमें और OF इंटू AF प्लस CD इंटू OD प्लस BD इंटू OD। अब क्वेश्चन में इस सर्कल का जो रेडियस है, आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन में सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर। मतलब OD हम लोग यहां से लिख रहे हैं, OD इज इक्वल टू OE इज इक्वल टू OF, मतलब OD इज इक्वल टू OE इज इक्वल टू OF, दैट्स इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ये आ गया। तो OF हम लोग बैठा रहे हैं 4, और AF का वैल्यू हम लोग को क्या है, AF का वैल्यू फिगर से x है, तो AF का वैल्यू x 4x प्लस CD का वैल्यू क्या है, CD का वैल्यू है 6, OD का वैल्यू है 4 प्लस BD का वैल्यू क्या है 8 इंटू OD का वैल्यू है 4 SQ सेंटीमीटर। तो ये आ गया 4x प्लस दिस विल बी 24, दिस विल बी 32 SQ सेंटीमीटर। 4x प्लस दिस विल बी 56 SQ सेंटीमीटर। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1, दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, ये मेरा आ गया इक्वेशन नंबर 1। अभी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, क्योंकि ये सेम ट्रायंगल का एरिया है, सेम ट्रायंगल का एरिया है, तो हम लोग ये दोनों एरिया को सेम कर देंगे। मीन्स रूट अंडर ऑफ 14 प्लस x इंटू 48x दैट्स इक्वल्स टू 56 प्लस 4x। स्क्वायरिंग कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा 14 प्लस x इंटू 48x दैट्स इक्वल्स टू 56 प्लस 4x होल स्क्वायर। अब दिस विल बी 14 प्लस x 48x
यहाँ से हम लोग 4 कॉमन ले रहे हैं, तो 4 अगर हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ये 16 आ जाएगा, दिस विल बी 14 प्लस एक्स होल स्क्वायर। इसको यहाँ से काट दे रहे हैं, तो दिस विल बी 14 प्लस एक्स और 3 इंटू 14 प्लस एक्स इंटू एक्स, दैट्स इक्वल्स टू 14 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ से 3x दैट्स इक्वल्स टू 14 प्लस एक्स होल स्क्वायर बाय 14 प्लस एक्स मीन्स 3x दैट्स इक्वल्स टू 14 प्लस एक्स, तो 2x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 14/2 मीन्स 7। तो मेरा ए बी x इक्वल टू 7 आ गया, दिस वैल्यू ये 7 आ गया। तो ए बी का वैल्यू क्या है 8 प्लस 7 और ए सी का वैल्यू क्या है 6 प्लस 7। तो ए बी इज इक्वल्स टू 8 प्लस 7 सेंटीमीटर मीन्स 15 सेंटीमीटर, और ए सी का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 प्लस 7 सेंटीमीटर मीन्स 13 सेंटीमीटर। यही वैल्यू हम लोग को निकालने दिया था। ठीक है, तो अब तक इतना ही। इसके बाद हम लोग मिलेंगे कुछ नया वीडियो के साथ। टिल देन प्लीज़ कीप वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ स्टे होम and please support me, please subscribe and share it among your friends and all the social medias. Thank you, please support me.